तो देखो पर्जन्य सूक्त है, पर्जन्य सूक्त है 5वें मंडल के 83वें सूक्त को पर्जन्य सूक्त कहा जाता है। 5वें मंडल अर्थात ऋग्वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 5वें मंडल का जो 83वां सूक्त है वो पर्जन्य सूक्त। आपसे पूछ लेंगे पर्जन्य सूक्त की क्रम कौन सा है, तो 5वें मंडल का 83वां क्रम है। पर्जन्य सूक्त में कुल मंत्र 10 हैं। ऋषि इनके अत्रि हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पर्जन्य सूक्त के ऋषि कौन है, तो अत्रि इनके ऋषि हैं। देवता पर्जन्य है। छंद इसमें दूसरे और चौथे मंत्र में जगती छंद है, 9वें मंत्र में अनुष्टुप छंद है, बाकी शेष सभी में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, अगर इसमें से छंद पूछ भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे सीधा ऐसा पूछेंगे कि कौन सा छंद है, क्योंकि इसमें 2-3 छंद हैं, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि पूरे ही पर्जन्य सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। अगर उनको छंद पूछना ही होगा तो पूरा मंत्र देंगे और पूरा मंत्र दे के पूछेंगे कि इसमें छंद और ऋषि कौन है, तो ऋषि तो पूरे पर्जन्य का अत्रि ही है और देवता पर्जन्य ही है। तो अक्षर गिन लेना, पद्यात्मक में कितने अक्षर हैं, तो उस अक्षर के हिसाब से आप बता देना कि अनुष्टुप छंद है, जगती या त्रिष्टुप है। ठीक है, अब पहला मंत्र है अच्छा वद तवसम गीर्भिराभिः स्तूहि पर्जन्यम नमसा विवास कनिक्रदद वृषभो जीरदानु रेतो दधाति ओषधीषु गर्भम। यह करिए अच्छा अर्थात अभिमुख हो करके, वद स्तुति करो, तवसम अर्थात जो बलवान है, गीर्भि अपनी वाणियों के द्वारा, अभी आभिमुख होकर के, अर्थात जो बलवान पर्जन्य है उसकी हम आभिमुख होकर के उस पर्जन्य की गीर्भि मतलब अपनी वाणियों के द्वारा वद उसकी स्तुति करें, स्तुति करें पर्जन्यम उस पर्जन्य की, नमसा, नमसा अर्थात नमन आदि के द्वारा, या नमसा का अर्थ सायण ले लिया है यहाँ पर, अन्न आदि दे करके, मतलब अन्न आदि या हवि इत्यादि दे करके, विवास है जो चारों तरफ फैला हुआ उस पर्जन्य की हम स्तुति करें, अर्थात अपनी वाणियों के द्वारा उस बलवान जो पर्जन्य है उसकी वध है अर्थात अभिमुख होकर के उसकी स्तुति करो। और जो पर्जन्य विवास अर्थात चारों तरफ फैला हुआ है उस पर्जन्य की नमसा अर्थात हवि इत्यादि से या अन्न आदि से युक्त हवि के द्वारा स्तुति करो। कनिक्रदद अर्थात जो शब्दायमान है अर्थात शब्द करने वाला है, वृषभ है जो बरसने वाला है, जीरदानु जो जीवन देने वाला है, क्षिप्रदानी है मतलब शीघ्र ही दान देने वाला है जल इत्यादि का, और रेतो हो जो जल को दधाती धारण करवाता है, औषधि सुगर्भम औषधियों के जड़ में अर्थात औषधियों के गर्भ में जो जल्दी से ही पानी का दान देने वाला है, ऐसे पर्जन्य की हमें स्तुति करनी चाहिए, या नमसा मतलब अन्न आदि हवि दे करके हमें स्तुति करनी चाहिए। तो हे स्तोता आभि ही अच्छा अर्थात अभिमुख हो करके तवसम उस बलवान पर्जन्य की गीर्भि अपनी वाणियों के द्वारा वध स्तुति करो, और विवास पर्जन्यम जो पर्जन्य चारों तरफ फैला हुआ है ऐसे पर्जन्य की नमसा अर्थात हवि इत्यादि से युक्त होकर के स्तुति करो। और जो पर्जन्य कैसा है, कनिक्रदद अर्थात जो कनिक्रदद मतलब शब्दायमान शब्द करने वाला है, वृषभ है बारिश करने वाला अर्थात वृषभ के समान है, जीरदानु अर्थात जो क्षिप्र दान देने वाला शीघ्र ही दान देने वाला है, और रेतो हो जो अपने जल के द्वारा औषधि सुगर्भम दधाती औषधि अर्थात औषधियों के गर्भम जड़ में या मूल में दधाती रेतो हो रेत को अर्थात पानी को धारण करवाने वाला है, उदक को धारण करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछ लेंगे नमसा का सायण के अनुसार क्या अर्थ है। नमसा का वैसे तो हम नॉर्मल देखते तो नमस्कार के द्वारा इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन सायण के अनुसार क्या है, तो आपको ये याद रखना अन्न के द्वारा। कनिक्रदद का अर्थ होता है शब्दायमान, वृषभ है मतलब वृषभ के समान या जल को बरसाने वाला, क्षिप्रदानु जीरदानु, इस प्रकार से आपको शब्दार्थ याद रखने हैं। ठीक है, लिख रखे हैं आप, देख लेना यहाँ पे। दूसरा मंत्र है विवृक्षान हन्ति उत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात उता अनागाः ईशिते वृषण्यावतो यत् प्रजन्यम स्तनयन हन्ति दुष्कृतः। ये करे वि अर्थात विविध प्रकार के वृक्षान वृक्षों को हन्ति ही तोड़ देता है या हनन कर देता था, जो प्रजन्य आंधी तूफान के साथ अनेक प्रकार के वृक्षों को तोड़ देता है। हन्ति रक्षसो हन्ति अर्थात मार देता है, रक्षसो हो राक्षसों को भी मार देता है या राक्षसों का भी हनन कर देता है। विश्वम अर्थात ये संपूर्ण विश्व है, विभाय डरता है, भुवनम अर्थात ये जो भुवन है, महावधात उसके महान वध से अर्थात उसके महान वध से ये संपूर्ण विश्वम भुवनम अर्थात संपूर्ण जो भुवन है वो विभाय भयभीत होता है। उत अनागाह उत और अनागाह मतलब जो अपराधी नहीं है, जो लोग शरीफ अपराधी नहीं है वो भी ईशिते है दूर भागते हैं, वृषण्यावत हो
जब इसकी आवाज़ सुनते हैं, अर्थात जब ये इसकी बिजलियाँ कड़कती हैं, तो ऐसी शब्द को सुन करके जो अनपराधी हैं, अर्थात जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो भी दूर भागते हैं। और यत प्रजन्यम, और इस प्रजन्य के स्तनयन मतलब गर्जना से हंति दुष्कृत है, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो भी इनके द्वारा मारे जाते हैं। अर्थात ये जो प्रजन्य है उन दुष्कृतों को भी मार देता है। तो जो जिस प्रजन्य से विवृक्षान विहंती मतलब वृक्षों का हनन होता है, रक्षसो हंती राक्षसों का हनन होता है, और विश्वम भुवनम अर्थात जो संपूर्ण भुवन है वो महावधात विभाय, इसके महान वध से विभाय डरता है या भयभीत होता है। और यत प्रजन्यम जिस प्रजन्य अर्थात जो प्रजन्य स्तनयन जिसकी गर्जना से दुष्कृता हंती दुष्कर्म करने वाले पापियों को मार देता है अपनी गर्जना से, और उसी प्रजन्य से उत अर्थात और अनागाह जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अर्थात अनपराधी जो लोग हैं, वो वृषण्यावतो हो, इसके महान वध से या इसकी वर्षणशील से या इसके शब्द से ईशिते दूर भागते हैं। ठीक है, आगे है रथीव कक्षा अश्वा अभिक्षिपन विदूतान कृणुते वर्षान अह दूरात सिंहस्य स्तनथा उदीरिते यत प्रजन्य कृणुते वर्षनभः। ये कह रहे रथीव अश्वा, जिस प्रकार एक रथी होता है वो अश्वा अर्थात अपने अश्वों को, कक्षा अर्थात अपने कोड़े से, कशया अर्थात अपने कोड़े से अभिक्षिपन आगे की ओर धकेलता है। जैसे एक पीछे बैठा हुआ रथी अपने घोड़ों को कोड़ा मार करके अभिक्षिपन आगे की ओर धकेलता है, उसी प्रकार से जो प्रजन्य है वो विदूतान अपने दूतों को अर्थात अपने मेघों को वर्षान वर्षा करने के लिए कृणुते आगे की ओर धकेलता है। था जिस प्रकार एक रथी अश्व को आगे की ओर कोड़े से धकेलता है, उसी प्रकार से जो ये प्रजन्य है वो दूतान अर्थात अपने दूतों को, अपने मरुत इत्यादि बादलों को, मेघों को कृणुते वर्षान अर्थात वर्षा करने के लिए कृणुते आगे की ओर धकेलता है। दूरात सिंह से दूर से ही सिंह के समान स्तनथा अर्थात गर्जना करते हुए, उदीरिते है ऊपर उठाई देता है अर्थात ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। मतलब दूर से ही सिंह के समान गर्जना करता हुआ ऊपर की ओर दिखाई देने वाला यत प्रजन्य है, जब यह प्रजन्य कृणुते वर्षन नभ अर्थात संपूर्ण नभ में बारिश बरसाता है, उस समय ये ऊपर उठता हुआ एक सिंह के समान गर्जना करता हुआ ये प्रजन्य दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है। ठीक है, आगे है चौथा मंत्र है प्रवाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उत ओषधिर्जिहिते पिन्वते स्वः ईरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत प्रजन्यः पृथ्वीं रेतावती। ये करे प्रवातः वान्ति अर्थात वातः जो हवाएं हैं वो प्रवान्ति चलती हैं, मतलब कि जब यह प्रजन्य आता है या वर्षा करता है तो वातः प्रवन्ति मतलब कि हवाएं हैं वो तेज से प्रवाहित होती हैं, पतयंती विद्युत और बिजलियां पतित होती हैं अर्थात बिजलियां गिरती हैं, उत और औषधि जिहिते पिन्वते स्वः और औषधियों में जीवन देने के लिए औषधियां वो पिन्वते इससे संतृप्त होकर के जिहिते वर्धित हो जाती हैं या औषधियां बढ़ती रहती हैं। ईरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, ये जो संपूर्ण विश्व है भुवनाय, ये जो संपूर्ण भुवन है, जायते इसमें उत्पन्न हो जाती हैं, यत प्रजन्य है अर्थात प्रजन्य के द्वारा पृथ्वी में संपूर्ण पृथ्वी पर रेतावती है, जब ये रेतसा अर्थात अपने जल के कारण अवती संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करता है, तो समस्त प्रकार के लिए समस्त प्राणियों के लिए यहाँ पर औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो जब ये प्रजन्य आता है तो हवाएं चलती हैं, विद्युत पतयंती विद्युत गिरती अर्थात बिजलियां गिरती हैं, औषधि सुजीहिते है औषधियां वर्धित होती हैं, पिन्वते स्वः अपने आप से संतृप्त होती हैं, और यत प्रजन्य है पृथ्वी और जब यह प्रजन्य पृथ्वी के ऊपर रेतसा अवती अपने रेतसा अर्थात अपने जल के द्वारा अवती रक्षा करता है, तो ईरा इस संपूर्ण विश्व से संपूर्ण भुवन में जायते बहुत अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आपसे पूछ लेंगे रेतसा का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो रेतसा का अर्थ यहाँ पे उदक लिया गया है, कहीं लिख भी रखा होगा मैंने, देखो रेतसा उदकेन। ठीक है, आगे है यस्य व्रते पृथ्वीं नन्नमीति यस्य व्रते सफवत जभूरिति यस्य व्रतम औषधि विश्वरूपः स नः प्रजन्यम मही शर्म यच्छ। ये कह रहे यस्य व्रते है अर्थात जिसके व्रत से पृथ्वी भी नन्नमिति ही झुकती है या नमन करती है, अर्थात जिसके व्रत के सामने जिसके कर्म के सामने पृथ्वी भी नमित होती है। और यस्य व्रते है अर्थात जिस प्रजन्य के व्रते है अर्थात कर्म के सामने या व्रत के सामने सफवत होता है खुरों वाले जो पशु हैं, जभूरिति ही जो खुर वाले प्राणी हैं जिसके आदेश को मानते हैं, और यस्य व्रतम जिसके व्रत से या जिसके आदेश से या जिसके कर्म से औषधि विश्वरूपा औषधि अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती हैं,
स नः प्रजन्यः, वह प्रजन्य नः हम सबको भी मही शर्म यच्छत, महान शरण को प्रदान करे। अर्थात जिस प्रजन्य के सामने पृथ्वी भी नमित होती है, जिसके सामने खुरों वाले जो प्राणी होते हैं वो भी जिसको नमन करते हैं, और यस्य व्रतम, जिसके कर्म के सामने औषधि विश्वरूपा, औषधियाँ भी अनेक रूप लेती हैं, नः हम सबको भी वह प्रजन्य महान शर्म यच्छ, शरण को प्रदान करे। आगे है छठा मंत्र। दिवो नो वृष्टिम मरुतो ररिध्वम प्रपिन्वत वृषणो अश्वस्य धाराः अर्वांगतेन स्तनयितु नूनम ही अपोह निशंचन असुरः पितानः। ये करे दीवो हो नो वृष्टि, न हमारे लिए दीवो हो, जब द्युलोक से वृष्टिम, वृष्टि को, मरुत है ये मरुत गण, ररिध्वम बरसाते हैं, अर्थात ये बादलों के जो दूत मरुत गण हैं वो दीवो हो द्युलोक से न हम सब के लिए वृष्टि ररिध्वम, वृष्टि को बरसाते हैं, अर्थात जलधारा को बरसाते हैं। तो प्रपिन्वतः, सब कुछ सिंचित कर देते हैं, वृषणों, बारिश से या वर्षा से, अश्वस्य धारा, मेघ की धारा से सब कुछ सिंचित हो जाता है, तथा सब कुछ वर्धित हो जाता है, सब कुछ सिंचित हो जाता है। तो जो मरुतगण है वो द्युलोक से जब वृष्टि को बरसाते हैं तो संपूर्ण जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से सिंचित हो जाती है। किससे? अश्वस्य धारा, अश्वस्य यहाँ पर बोला गया है मेघ की धारा को। मेघ की धारा जब वर्षा करती है तो संपूर्ण जो भुवन है वो सिंचित हो जाता है। अर्वांगतेन, और हमारे अभिमुख होकर के, स्तनयितुम, जब गर्जना करता है, अपह, अपने जल से, निसिंचन है मतलब कि सबको एक समान सिंचित कर देता है या सबका सिंचन कर देता है। हमारे सम्मुख होकर के जब गर्जना करता हुआ जो बादल है वो अपह है, अर्थात अपने जल से, अपनी वर्षा से, निसंचन है, सबको सिंचित कर देता है। किस प्रकार से कह रहे? असुर है पिता, न पिता है, अर्थात जिस प्रकार एक पिता करता है संपूर्ण सिंचन करता है, उसी प्रकार से असुर है, यह प्रजन्य रूपी जो देवता है वो एक पिता के समान सब कुछ सिंचन कर देने वाला है, अर्थात जल को सबसे सिंचित कर देता है। आगे है अभिक्रंद स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परिदीया रथेन धृतिम सुकर्ष विशीतम न्यंचम समाभवन्तु उद्वतो निपादः। ये करे अभि अर्थात अभिमुख होकर के, क्रंद शब्दायमान, शब्द करता है, स्तनय गर्जना करता हुआ जो बादल, गर्भमाह, गर्भ में अर्थात औषधियों के गर्भ में, धाह अर्थात उदन, उदक को धारण करवाने वाला है। किस प्रकार से? तो कह रहे परिदीया रथेन, चारों प्रकार से, चारों तरफ अपने रथ को घुमा करके वह जो बादल है वो क्रंद है, शब्द करता हुआ, स्तनयन गरजता हुआ, धा गर्भधा, गर्भधा मतलब गर्भमा, औषधियों के गर्भ में धा धारण करवा देता उदक, उदक को। तात जो प्रजन्य है वो अपने रथ को घुमा करके शब्द करता हुआ, गर्जना करता हुआ संपूर्ण प्रकार की औषधियों के गर्भ में उदक को धाह मतलब धारण करवा देता है। उसी उदक को धृति ही अर्थात अच्छी प्रकार से खींच करके, सुकर्ष है अच्छी प्रकार से खींच करके, विशीतम बंधन से बिल्कुल रहित करके, न्यंचम अर्थात अधोमुख करता है, अर्थात जब वह बादल अपने सभी बादलों को एक प्रकार ऊपर उठा करके अच्छी प्रकार से जब उस बारिश को मतलब बंधन से रहित करके न्यंचनम नीचे की ओर खींचता है तो उस समय समाह भवन्तु सब समान हो जाते हैं। वतो निपादा, निपादा अर्थात ऊंचे नीचे जो मार्ग हैं वो सब के सब समान हो जाते हैं। तो जब यह बादल अपने दूतों को या अपने मरुतों को अच्छी प्रकार से, सुकर्ष है जब खींचता है, विशीता है जब बंधन से रहित कर देता, अर्थात अपने बादल को, अपनी वर्षा को जब बंधन से रहित कर देता और नीचे की जब खींच लेता है नीचे की ओर, तो वो बारिश ऐसे गिरती है कि सारे के सारे निपादा अर्थात जो ऊंचे नीचे टीले इत्यादि के जो स्थान है वो समाह भवन्तु सब संचित हो जाते हैं, सब समान हो जाते हैं, ठीक, अर्थात समान रूप से जलमय हो जाते हैं। आगे है महांतम कोशमुदचा निषंचन सेन्दतां कुल्या विशितः पुरस्तात् घृतेन द्यावा पृथ्वी व्यंधि सुप्रपाणम भवति अघन्याभ्यः। ये करी महांतम अर्थात जो महान प्रजन्य है, कोशम वह अपने समूह को, उदचा अच्छी प्रकार से ऊपर उठावे और निषंचन फिर नीचे की ओर खींच दे, अर्थात हे प्रजन्य जो आपके मरुतगण है वो महान रूप से कोशम अर्थात जल से भरा हुआ जो कोश अर्थात समूह है, पहले उनको ऊपर उठावे, जैसे समुद्र से जल लेके ऊपर उठता बादल, तो पहले उस कोश समूह को लेकर के ऊपर उठा करके फिर निसंचन उसको नीचे खींच दो, अर्थात उस पूरी बादल ऊपर जाने के बाद मतलब नीचे की ओर बारिश कर दो, जिससे शंदताम बहती रहें, कुल्या अर्थात जो नदियां हैं वो विशीता मतलब बंधन से रहित होकर के, पुरस्तात् अभिमुख होकर के अर्थात पूर्व की ओर अभिमुख होकर के अपनी इच्छा से, कुल्या अर्थात जो नदियां हैं वो हमेशा बहती रहें,
घृतेन द्यावा पृथ्वी, घृतेन अर्थात अपने जल के द्वारा, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को जो विंधि क्लेदित करने वाला है या आनंदित करने वाला है। सुप्रपाणम और अच्छी प्रकार से जल का पान करवाने वाला है। किनको? अघन्यः अर्थात जो मारने योग्य गाय नहीं है उन गायों के लिए, अर्थात जो हनन करने योग्य गाय नहीं है उन गायों के लिए सुप्रपाणम अच्छी प्रकार से जल का सिंचन करता है या अच्छी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जल प्राप्त हो जावे। इसलिए आप अपने बादलों को ऊपर उठा करके नीचे की ओर अच्छे से खींच दो ताकि कुल्याः विशिता, कुल्या अर्थात जो नदियां हैं वो बंधन से रहित होकर के पुरस्तात सेंदताम पूर्व की ओर बहती रहें, जिससे घृतेन अर्थात जिसके जल से, जिस बादल के जल से द्यावा पृथ्वी विंधि, द्युलोक और पृथ्वी दोनों के दोनों क्लेदित हो जावें। और अघन्यः अर्थात हनन करने न योग्य जो गायें हैं उन गायें अर्थात अहनन योग्य जो गायें हैं उनके लिए सुप्रपाण है, ये संपूर्ण पृथ्वी अच्छी प्रकार जलमय हो जावे। इससे आगे है यत प्रजन्य कनिक्रदद स्तनयन हंसी दुष्कृतः प्रतीदम विश्वम मोदते यत किंच च पृथिव्याम अधि। यह करियत जो प्रजन्य कनिक्रदत शब्द करता हुआ, स्तनयन गर्जता हुआ, हंसी मार देता है, दुष्कृतः दुष्कर्म करने वालों को। अच्छा, जो पाप करने वालों को, जो प्रजन्य शब्दायमान करता हुआ या स्तनयन गर्जना करता हुआ दुष्कर्म करने वालों को जो मार देता है, ऐसे प्रजन्य को लेकर के इदम विश्वम मोदते, संपूर्ण जो विश्व है वो मोदिते मतलब मोदित हो जाता है या हर्षित हो जाता है। यत किंच जो भी कुछ पृथ्व्याम अधि, पृथ्वी के ऊपर अधिष्ठित होता है, अर्थात जब वह प्रजन्य शब्द करता हुआ, स्तनयन गर्जना करता हुआ, दुष्कृतम हंसी दुष्कृतों को मारता है, उस समय यत किंच पृथ्व्याम अधि जो भी कुछ इस पृथ्व्याम अधि पृथ्वी के ऊपर अधिष्ठित है वो प्रति चारों तरफ से इदम विश्वम संपूर्ण विश्व के जो प्राणी इत्यादि हैं वो मोदते आनंदित हो जाते हैं या हर्षित हो जाते हैं। 10वें मंत्र में कह रहा है अवर्षित अर्थात बरस चुके हो, वर्षम अपनी वर्षा को अब, उदुषु अर्थात अच्छी प्रकार से रोक लो, ग्रीभाया अर्थात आपने औषधियों के गर्भ में भी जल को डाल दिया है, धनवाह मतलब आपने धनवानी जो मरुस्थल इत्यादि थे उसका अतिक्रमण एत्याह न करके त्वा तुम्हारे द्वारा मतलब अच्छी प्रकार से इनका सिंचन कर दिया गया है। अजीजन और जीवन के लिए अर्थात हमारे जीवन के लिए औषधियों को भोजनाय भोजन के रूप में आपने हमें प्राप्त करवा दिया है। और उत और प्रजाभ्यो आप हे प्रजन्य प्रजाओं की भी अविदः अर्थात स्तुति को, मनीषा अर्थात मनीषा स्तुति इत्यादि को अविदः प्राप्त कर चुके हो। अर्थात हे मेघ अब तुमने औषधियों को भोजन के रूप में अजीजन हमारे जीवन के लिए उत्पन्न कर दिया है। प्रजाभ्यो और प्रजाओं से आप मनीषाम विदो हो, अविदो अर्थात मनीषी स्तुतियों को भी आप प्राप्त कर चुके हैं। ग्रीभाया धनवानी अर्थात जो मरुस्थल इत्यादि हैं उनको आपने संतृप्त कर दिया है। ग्रीभाया सु अर्थात अच्छी प्रकार से आपने औषधियों में जल धारण भी करवा दिया है। अवर्षित और आप बरस चुके हो, इसलिए सु उदुह अर्थात अच्छी प्रकार से आप अब रुक जाओ या अपने वर्षा को रोक लो। तो ये था शायद आपका प्रजन्य सूक्त, इतना ही है। 10 मंत्र हैं, इसमें आपसे शब्द पूछ लिए जाएंगे क्योंकि इसमें एक आध शब्द ऐसे हैं। कनिक्रदत पूछ लिया जाएगा, स्तन पूछ लिया जाएगा, स्तनयन पूछ लिया जाएगा, या घृतेन आया था एक जगह, घृतेन का अर्थ घी भी दे देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जल है। कहीं ना कहीं मैंने लिख रखा होगा, आप देख लेना। उदकेन, देखो ये रहा उदकेन। तो शब्दार्थ पढ़ना, इसके शब्दार्थ पूछ लेगा, इसमें अच्छे ज़्यादा शब्दार्थ हैं तो आप देख लेना, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। इसके अत्रि ऋषि हैं, 10 मंत्र हैं, इसमें 5-83 का सूक्त है, 5वें मंडल का 83वां ये सूक्त है, और प्रजन्य इसके देवता हैं, और छंद तो इसमें अलग अलग हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया, नहीं आया हो तो बताओ।